एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने कई नेताओं को साइड किया, जिसमें चर्चा होती है उस एज ग्रुप की जो कि वक्त से पहले रिटायर कर दिए गए, ठीक है। लेकिन कई तो ऐसे भी हैं जो युवा हैं लेकिन रिटायर हो गए। अब उनके करियर में वो चीजें दिखेंगी नहीं, जैसे एक नंबर पे स्मृति ईरानी आ जाती हैं, दूसरे नंबर पे वरुण गांधी आ जाते हैं। इस तरह से कई नेता हैं, जिस तरह का स्तर अनुराग ठाकुर का रहा। और अब जो चीजें हैं, मतलब कैसे बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है कि ऐसे युवा चेहरों के चेहरे पर भी उन्होंने फ्री होने का ठप्पा लगा दिया है, एक साइड कर दिया है, और एकदम से न्यू फेसेस और निकल के आ रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है ये कि भाई किसी के पास लंबा टाइम सत्ता ना रहे? ये इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अब बहुत इतनी सीनियरिटी और इतने एक्सपीरियंस के बाद में एक न्यूट्रल वे में, एक बिल्कुल सही एनालिसिस के साथ में ये बात बताएंगे। मैं रियली क्यूरियस हूँ जानना कि आप इसे कैसे देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर जनरेशनल चेंज की बात ठानी है और अपने अध्यक्ष भी उन्होंने ऐसा चुना है कि जिसकी उम्र 45 साल है, तो एक अंदर से ये फीलिंग है कि हम लोगों को एक जनरेशन चेंज करना है, पार्टी में युवाओं को सामने लाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचार है, अपनी नीति है, और मुझे उस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। उनका क्या है, उसके पीछे एक बड़ी लंबी स्ट्रैटेजी। लेकिन ये दोहरे मानदंड हैं जिनको सामने पार्टी लाती है। अगर आपको युवाओं को ही सामने लाना है तो सरकार आपको बूढ़ों से क्यों चलवानी है? या तो आप ये बताइए कि पार्टी तो पार्टी का संगठन तो युवाओं का होगा, लेकिन जो असली मलाई खाने वाले लोग होंगे उनकी कोई उम्र नहीं होगी। ठीक है। अगर इसी भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में अपने मार्गदर्शक मंडल बनाया जो 45-75 साल से ऊपर के लोग थे, इसमें एक्सेप्शन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें ऐसा ना हो कि पार्टी का अध्यक्ष तो 45 साल का हो और उसका खाद पानी उन लोगों से आ रहा हो जो 70 साल के हों, 75 साल के हों, जो उनके कंधे पर हाथ रख के कहते हो कि ये मेरे बॉस हैं। कोई मान नहीं सकता ना उस बात को कि एक 45 साल का व्यक्ति के ऊपर कोई एक बड़ा बुजुर्ग हाथ रख के कहेगा कि ये मेरे बॉस हैं। तो ये फनी ज्यादा लगता है, इसमें मुझे उसमें बहुत संजीदगी नहीं लगती है। तो पार्टी को अपनी दिशा खुद तय करनी है। अगर उसको युवा संगठन बनाने, आपने जो 3 नाम गिनाए वो बहुत गलत उदाहरण है। अच्छा, ठीक है। स्मृति ईरानी या अनुराग कैसे? ठाकुर या वरुण गांधी वो बड़े एक्सेप्शनल केस हैं। ओके, कैसे? स्मृति ईरानी के अहंकार को अगर वो खुद ही ठीक कर लेती तो शायद पार्टी को ना करना पड़ता। ओके, तो उनका अनुराग अहंकार उन्हें ले डूबा। मैं मतलब ये जो केस गिनाए हैं आपने वो डिफरेंट केस हैं, हाँ, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ केसेस के ऊपर। वरुण गांधी ने या नहीं कर अनुराग सकते। ठाकुर। अनुराग ठाकुर जिस ढंग से एक पॉइंट फार्मूला लेके सिर्फ राहुल गांधी और पप्पू जैसी जुबान, जो इस समय जो जो शब्दावली इस समय निशिकांत दुबे जी की है, वो एक समय पे अनुराग ठाकुर की हुआ करती थी। वरुण गांधी ने इस पार्टी में रहते हुए इसी पार्टी की सारी नीतियों का विरोध किया, अग्निवीर से लेकर जितनी भी तमाम तरह की हों। उन्होंने ना योगी को अपने पास रखा, ना मोदी को अपने पास रखा, उसी पार्टी में बने रहे। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ उनको बल्कि उनकी मां को भी सत्ता से और साइड कर सत्ता दिया, के बिल्कुल। करीबी से बाहर होना पड़ा। तो वो पार्टी के ये तीनों जो युवा नाम गिनाए आपने, उनके केस ही अलग हैं। ओके। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज पर देने अब तो की आदमी, चर्चा होने लगी है कि एक और लेयर है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, और इनके साथ एक अच्छी खासी लंबी लाइन है यहाँ पे, अश्वनी वैष्णव। ये सब लोग इतनी बार मंत्रालय में रह चुके हैं, इतना लंबा इनको चीजें मिल गई हैं। अब खुद मोदी जी जो इस बात का जिक्र किया करते थे कि बहुत लंबा लंबा टाइम कोई ना रहे, जो कि खुद उनका बहुत एक लंबा रिकॉर्ड है, और अपना लंबा अनुभव होने का वो रिकॉर्ड ब्रेक करके और उसका प्रमोशन भी करते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, इनको कैसे देखा जाएगा कि ये लोग, क्योंकि अब जैसे नितिन नवीन को बनाया गया, तो इन सबको भी एक इनडायरेक्ट कॉल है ये बहुत क्लियरली कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो शोहरत और वो सिस्टम में ये एडजस्टमेंट नहीं किया देखिए, जाएगा। तो जो जो भी कुछ ऐसा हो रहा है, ये
इवन योगी भारतीय आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, भारतीय जनता उनके साथ भी पार्टी आए दिन प्रॉब्लम है। इसको अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताती रहे या कुछ भी कहती रहे, मुझे लगता है कि नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, नेतृत्व कहीं से थोपा नहीं जा सकता, नेतृत्व ठीक है, विकसित ही हो सकता है। उसका उसमें उसकी नेतृत्व की कोई उम्र नहीं होती है। एक 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 होता है जब आप तब रिटायर होते हैं पॉलिटिक्स में जब आपकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की यूटिलिटी खत्म हो गई थी, वो तो मुरली जबरदस्ती मनोहर अगर, जोशी की यूटिलिटी खत्म हो गई थी। मैं वही कह रहा हूं कि ये अननेचुरल प्रोसेस है ठीक है, जिसको ऊपर से थोपा जा रहा है, और वो पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है। तो मैं क्या एक अमित शाह इनसिक्योरिटी में है कि ये जो तमाम चेहरे हैं लंबे एक्सपीरियंस वाले हो जाएंगे, आगे जाके मेरे लिए भी थ्रेट बन सकते हैं, तो इस तरह से भी कई बार होता है कि सबसे तो ये पहले पार्टी के राजनीति यही है अंदर कि अपने अपने प्रतिद्वंदी को साइड किया जाए। पार्टी के अंदर इस तरह की इस तरह की आशंकाएं पैदा होना स्वाभाविक है कि ओके, हमारा क्या होगा अगर ओके, अगर नितिन नवीन एक अध्यक्ष हैं, उनके नीचे एक संगठन बड़ा खड़ा करना है, तो हमारा क्या होगा। जब ये स्थितियां होंगी, पहले आप इनका विकल्प तो ढूंढिए। ये बड़े नेता हैं, इनको आप दरकिनार तो नहीं कर पाएंगे ना। ये शी जिनपिंग का राज तो नहीं है कि अचानक उन्होंने जांग यू शियाओ को, अपने जो सेकंड इन कमांड वाइस चेयरमैन थे सीसीपी के, उसको तुरंत हटा दिया। लिu जानली को हटा दिया, जो उसका दूसरा तीसरे नंबर का आदमी था। ये कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा ही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का एक पैतृक संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इनको आपस में ये देखना होगा कि हम लोग कुछ अननेचुरल तो नहीं कर रहे हैं। ये नेतृत्व का नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस की बुराई इस बात को लेकर करते हैं कि वहां पर सिर्फ एक परिवार का राज चलता है, तो एक परिवार में 3 लोग तो होंगे कम से कम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। यहाँ पे तो सिर्फ वहां पे एक परिवार का राज चलता है, यहाँ पर किसका चल रहा है फिर। ऐसे में आप एक जो स्वतः स्फूर्त नेतृत्व पार्टी में पैदा होता है, उसकी आवाज जरूर देखिए, और कहीं से भी कुछ थोपने की कोशिश काउंटर प्रोडक्टिव होती है। बीजेपी को इसके फायदे या नुकसान अगले 5 साल में पता चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके नुकसान होते नहीं है। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जो हुआ देखने को मिलेगा आपको, या फिर जो छत्तीसगढ़ में होगा हुआ या हो सकता है। इस समय आप अपनी विल चला सकते हैं कि हमने जो चाहा वो हो गया। राजनीति सरप्राइज देने का नाम नहीं है हमेशा। ये तो मीडिया ने नाम सोचा ही नहीं था, देखिए हम कहां से ले आए। अचानक आपको भी लग सकता है कि अरे नितिन नवीन जी तो बड़े, बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा होगा ना, क्योंकि एक हम लोग या कोई भी एक सोचने समझने वाला विवेकशील आदमी यही तो सोच के चलता है कि ये एक अच्छा चेहरा है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छा सीनियरिटी है, तब ये हो सकता है। अगर आपने पूरा सरप्राइज देखने की ही ठान रखी है कि बस हमको तो ये चौंकाना है कि इस आदमी का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, तो ये एक विवेकपूर्ण फैसला कब तक साबित होगा, ये आपको खुद, ये पार्टी को देखना पड़ेगा। पार्टी आपकी है, आपको खुद ही निर्णय लेना है। आपको गड्ढे में डालना है, गड्ढे में चली जाएगी, लेकिन उस समय तो आप डाल ही सकते हैं ना। ओके, लेकिन कई बार, हाँ जी, आप अपना चैनल चलाती हैं, आप कोई फैसला ले सकते हैं, है ना। और उसमें एक छोटे से बच्चे को उठा के आपके टॉप पर खड़ा कर दे, लेकिन अगले दिन पता चला कि आपकी टीआरपी डाउन होने लग गई, और आप अपने फैसले पर अड़े रहिए, मैं तो जो चाहे कर सकती हूँ। तो जो चाहे करिए। ये मूर्खताएं तो कांग्रेस ने की हैं। जी, आज क्या हाल हुआ उसका। ठीक है, वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, महाराष्ट्र में शरद पवार हुआ करते थे, उनकी अलग पार्टी है। तो वाईएसआर मतलब की इनकी ये अपनी ममता गलतियां, बनर्जी दूसरों की पश्चिम गलतियों बंगाल से में तो नहीं हुआ डरते। करती थी। कांग्रेस ने जितनी मूर्खताएं की हैं उसका खमियाजा
उसको 30 साल बाद भुगतना पड़ा है, 30 साल इनके भी आएंगे। ठीक, बहुत और बहुत शुक्रिया मूर्छताओं सर। पर किसी की मोनोपोली नहीं होती है। हाँ जी। मूर्छताओं पर किसी की मोनोपोली नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अगर मूर्छता करती थी तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। अगर यही ठान के रखा हुआ है तो करना, उनका पूरा एक विशेषाधिकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ लवली टॉकिंग टू यू, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपके साथ चर्चा हुई, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अगर लोग ये समझते हैं कि बीजेपी बहुत लंबा टाइम रहेगी, तो ये एक वक्त है, एक साइकिल होती है, जब आदमी एक वक्त तक एक सिस्टम में रहता है तो वो चीज़ों को उसी तरह से रिपीट करने लग जाता है जैसे पहले वाले कर रहे थे, और उससे अक्सर आदमी बच नहीं पाता है चाहे कितना एनालिसिस करे। खैर देखना ही होगा कि बीजेपी इसमें कितनी स्मार्ट बनती है, अपने एक्सपेरिमेंट से पास होती है या फेल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।